बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ मजमून बरसात का मौसम या मौसम बरसात की रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, काली घटाएं आसमान पर छाई हुई हैं, तो लिहाजा इस मजमून में आप बरसात के मौसम में बारिश से पहले का हाल और फिर काली घटाएं आसमान पर छाती हैं और किस तरह से बरसात की बारिश हर तरफ जल थल कर देती है और बारिश के बाद किस तरह से मौसम सुहाना हो जाता है और गांव या देहात का या बालाई इलाके या बारानी इलाके उनका क्या मंजर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मजमून में आप काली घटाओं के बारे में पढ़ेंगे और काली घटाओं की तस्वीर यहाँ मैंने मुख्तलिफ अंदाज में आपको दिखाई है कि किस तरह आसमान पर स्याह गहरे बादल छा जाते हैं बरसात के मौसम में और उसके बाद देहात के इलाकों में और इसी तरह से पहाड़ी इलाके किस तरह से खूबसूरत दिखाई देते हैं। जी तो बच्चों, अब हम आते हैं मजमून की रीडिंग की तरफ। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें किन इशारात के तहत मजमून लिखना है, यानी मजमून के लिए हमें कौन से इशारात, कौन सी हेडिंग्स दी गई हैं जिन पर, वैसे तो हम मौसम बरसात पर लिखना चाहें तो जो है बहुत सारे सफ़ात पर मुश्तमिल एक मजमून लिख सकते हैं, लेकिन ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से ऑनवर्ड्स आपको चंद इशारात दिए जाते हैं जिनके तहत आपने मजमून कलम बंद करना होता है। जी तो बच्चों, आज के मजमून के इशारात हैं गर्मी की शिद्दत, काली घटाएं, मूसलाधार बारिश, खुशगवार मौसम और नंबर 5 है देहात का मंजर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस मजमून में काली घटाओं का जिक्र है, तो अगर आप इसको ज़हन नशीन करना चाहें तो सबसे पहले देखें कि बारिश से पहले के दो इशारात हैं, यानी बारिश से पहले, यानी बरसात के मौसम में बारिश से पहले क्या सीन था, यानी पहले गर्मी की शिद्दत थी, फिर काली घटाएं आई, फिर मूसलाधार बारिश हुई और फिर मूसलाधार बारिश के बाद की दो हेडिंग्स है कि उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया और देहात का मंजर कैसा दिखाई देता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इन इशारात के तहत मजमून लिखेंगे। सबसे पहली हेडिंग है गर्मी की शिद्दत। जून जुलाई के महीनों में आसमान से आग बरसती है और जमीन तप कर तांबा बन जाती है। ये जो है मिसाल दी गई है कि यानी कि आग की तरह गर्म होने लगती है। सूरज की किरणें सीधी जमीन पर पड़ती हैं। जंगलों, पहाड़ों, मैदानों में इंसान तो क्या, तमाम चरिंद परिंद और जानवरों का भी गर्मी से बुरा हाल होता है। हवा बिल्कुल बंद होती है और घुटन से जिंदगी दूभर हो जाती है, यानी मुश्किल हो जाती है। तो अभी आप देखें कि इससे पहले गर्मी की शिद्दत में हम जून जुलाई के महीने जो कि पीक डेज होते हैं गर्मी के, उसका हाल बयान करेंगे और ये कि ज़मीन जो है वो तप कर जो है वो तांबा बन जाती है, शदीद गर्म हो जाती है, क्योंकि जून जुलाई में सूरज की किरणें सीधी ज़मीन पर पड़ती हैं। उसके अलावा हम जंगलों, पहाड़ों, मैदानों में इंसान तो क्या, तमाम चरिंद परिंद और जानवरों का भी गर्मी से बुरा हाल होता है। हवा बिल्कुल बंद होती है और घुटन से ज़िंदगी दोभर हो जाती है, यानी हर हवाले से हमने गर्मी की शिद्दत को बयान किया। उसके बाद काली घटाएं। गर्मी की शिद्दत में लोगों की नज़रें बारिश के इंतज़ार में बार बार आसमान की तरफ उठती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब गर्मी शदीद होती है तो जो है हर न सिर्फ इंसानों को बल्कि चरिंद परिंद को भी बारिश का शिद्दत से इंतज़ार होता है। खुदा खुदा करके मौसम में कुछ तब्दीली वाक़या होती है। पूर्वा, और ये देखें, पूर्वा आपको मुश्किल इसलिए नहीं लगेगा कि साथ ही उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, यानी मशरिक की तरफ से चलने वाली ठंडी हवा। पूर्वा यानी मशरिक की ठंडी हवा चलने लगती है। ये हवा बारिश का पेश खैमा साबित होती है। पेश खैमा यानी जिसको आप कहते हैं पशीन गोई, यानी कि
इस ठंडी हवा से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश आने वाली है। देखते ही देखते आसमान पर बादलों के टुकड़े तैरने लगते हैं। आप बच्चों को अंदाज़ा होगा, जैसा कि अगर आप देखें पाकिस्तान के मौसम से आप फेमिलियर हैं कि किस तरह से बरसात के मौसम में गर्मी की शिद्दत के बाद अचानक देखते ही देखते आसमान जो है वो गहरे स्याह बादलों से जो है वो ढक जाता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। और फिर शान खुदाबंदी से यानी अल्लाह ताला के फजलो करम से यही बादलों के टुकड़े काली घटाओं में तब्दील होकर सारे आसमान पर फैल जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार का मतलब है मुसलसल बरसने वाली बारिश। बारिश घटा बनकर बादल घटा बनकर गरजने लगते हैं। अभी मैंने बादलों की घटा आपको दिखाई कि किस तरह से स्याह काले बादल पूरे आसमान पर छा जाते हैं और दिन के वक्त या ख्वाब वो घटा सुबह के वक्त छाई हो तो आपको ऐसे लगता है जैसे कि शाम हो गई है। बादल घटा बनकर गरजने लगते हैं और घन गरज और बिजली की कड़क से दिल सहम जाते हैं यानी दिल डर जाते हैं। थोड़ी देर में रिमझिम फुहार पड़ने लगती है यानी रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ने लगती है यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी सी जैसे कि बारिश के छींटे से पड़ने लगते हैं और फिर नन्ही नन्ही बूंदों में तब्दील हो जाती है। यानी पहले छींटों की सूरत में जो है वो फुहार सी पड़ती है और उसके बाद नन्ही नन्ही बूंदों की सूरत में पानी जो है वो जमीन पर गिरने लगता है और फिर ये बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश बनकर बरसने लगती है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि फिर ये बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में तब्दील हो जाती है। जमीन से आसमान तक पूरी फिजा धुआंधार हो जाती है यानी धुआंधार बारिश होती है। दूर दूर तक बारिश की ऐसी जो है वो झड़ी लग जाती है कि बारिश की जो रिमझिम रिमझिम में दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तेज बारिश से मकानों के सहन तालाब बन जाते हैं और गलियां बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगते हैं। यानी गलियां और बाजार ऐसे लगते हैं जैसे कि ये गलियां और बाजार नहीं बल्कि कोई नदी नाले हों। देखते ही देखते हर तरफ जल थल का आलम हो जाता है। लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। आप जानते हैं बच्चे के कभी कभी ऐसा होता है कि दिन रात मुसलसल बारिश होती है या बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि 3-3 दिन 4-4 दिन मुसलसल बारिश होती है और जो है बाकायदा जो है लोग दुआएं मांगते हैं कि बारिश जो है वो रुक जाए। क्योंकि बारिश भी बेटा जब बारिश के लिए दुआ मांगे तो ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बारिश भी अगर जो है वो एक हद से ज़्यादा हो तो वो रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। वही लोग जो पहले बारिश के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं अब इसके रुकने की इल्तिजाएं कर रहे होते हैं। इल्तिजाएं मन्नतें मांग रहे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं क्योंकि बेटा ज़्यादा बारिश से बहुत से लोगों का नुकसान होता है। लोगों के घरों में पानी चला जाता है। लोगों की छतें न सिर्फ टपकने लगती हैं बल्कि जिनके घरों की छतें कमज़ोर होती हैं और कच्ची होती हैं छतें गिरने का खदशा होता है और बाज़ घरों की तो छतें भी गिर जाती हैं। और इसी तरह से घरों में पानी चले जाने से बहुत सा नुकसान होता है। माल मवेशी मर जाते हैं और इस तरह से बहुत सा माली और जानी नुकसान होने का खदशा होता है। लिहाजा अगर ज़्यादा बारिश हो तो फिर वो रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। इसलिए हमेशा जब भी बारिश की दुआ मांगे तो ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए। खुशगवार मौसम। जब बारिश थम जाती है तो मौसम बड़ा ही प्यारा और सुहाना हो जाता है। कायनात धुलकर साफ हो जाती है। अब ये बारिश के बाद का मंजर जो है वो आप इस हेडिंग में लिखेंगे क्योंकि आपने उस हेडिंग को फॉलो करना है, उस इशारे को फॉलो करना है। खुशगवार मंजर यानी अब आप बताएंगे कि बारिश के बाद मंजर किस तरह से जो है वो खुशगवार हो जाता है। हर चीज़ धुलकर साफ सुथरी हो जाती है और हर तरफ जो है वो एक उजलापन नजर आता है। जब बारिश थम जाती है तो मौसम बड़ा ही प्यारा और सुहाना हो जाता है। कायनात धुलकर साफ हो जाती है। आसमान पर धनक यानी कौसो कज़ा जिसको आप रंगीन कमान
भी कहते हैं नमूदार होती है, जिसको आप इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। हर चीज़ जैसे मसरूर यानी खुश और शादमां नज़र आती है। मसरूर और शादमां एक ही बात को दो तरह से बयान किया गया है, यानी इंसान, चरिंद, परिंदे भी जो है वो खुशी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त, एक डाल से दूसरे डाल, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो है वो चहचहाते फिरते हैं। और जिस तरह से कि इंसान खुश होते हैं, इंसान चौपाई यानी चार टांगों वाले जानवर और चरिंद परिंद भी मौसम की तब्दीली से खुश हो जाते हैं। दरख्त और पौधे धुल कर तरोताज़ा हो जाते हैं। इसमें अब आप देखें हर चीज़ के बारे में बयान किया गया है कि मौसम बड़ा प्यारा ही और सुहाना हो जाता है, कायनात धुलकर साफ हो जाती है। फिर आसमान का हाल बयान किया है और हर चीज़ में फिर इंसान, चरिंद परिंद, चौपाए, फिर दरख्त और पौधे, बागों की रौनक, तरोताज़गी और शगुफ्तगी लौट आती है। यानी बागों के पत्ते और दरख्त, पौधे, फूल धुल कर निखर जाते हैं। हर शख्स का दिल सैरो तफरी और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए मचल उठता है, बेचैन हो जाता है। बरसात के खानों का एहतमाम किया जाता है। समोसे, पकोड़े जो है वो घरों में बनाए जाते हैं और बाज़ारों में भी हलवाइयों की दुकान पर आम दिनों से ज़्यादा बनने लगते हैं और लोग जो है वो शौक से मंगवा के खाते हैं। हर तरफ जो है वो बरसात से रिलेटेड जो गर्मा गर्म और चटपटे पकवान होते हैं, उनकी खुशबू से फिज़ा महक उठती है। लोग पिकनिक मनाने बागों और दरियाओं का रुख करते हैं और आमों से दिल बहलाते हैं। बच्चे गलियों में पानी में भागते, छींटे उड़ाते, खुशी से फूले नहीं समाते। और इसके अलावा देहात का मंजर और आखिर में स्पेसिफिकली देहात के मंजर को ख़ास तौर पर जो है उसके लिए हेडिंग दी गई है कि देहातों में हरे भरे खेतों में बारिश का मंजर बड़ा दिल फरेब और पुरकैफ होता है। यानी दिल को छूने वाला, दिल को लुभाने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला। पुरकैफ यानी दिल की अजीबो गरीब कैफियत बनाने वाला होता है। पानी से लबालब भरे हुए खेतों में धान का पौधा लगाने वाली टोलियां मिलकर धान के पौधे लगाती, खुशी के गीत गाती हैं। क्योंकि बेटा धान की फसल जो है वो ऐसी होती है जो कि पानी में लगाई जाती है और पानी में फलती फूलती है, तो लिहाजा खेत जो है वो पानी से लबालब यानी पूरे मुकम्मल तौर पर भर जाते हैं। लिहाजा किसानों के लिए तो ये एक बहुत ही खुशी बल्कि ईद का समा होता है। लिहाजा जो धान का पौधा लगाने वाली टोलियां यानी मील के ग्रुप्स की शक्ल में जो लोग धान के पौधे लगाते हैं, तो वो लोग खुशी से गीत गाते हुए अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। धान की फसल को लगाना शुरू करते हैं क्योंकि धान की फसल का दारोमदार बरसात पर है और जिन इलाकों में नहरें नहीं होती वहां भी फसलों की आबियारी आप कहते हैं पानी को, आबियारी पानी देना, वहां भी फसलों को पानी देने का बड़ा जरिया बारिश है। यानी जहां पर नहरें नहीं होती वहां फसलों को पानी देने का बड़ा जरिया बारिश है। जाहिर है बेटा जब पौधा लगाया जाता है या फसलें लगाई जाती हैं तो बाद में पानी लगाया जाता है, तो जिससे वो जो है फसलें फलती फूलती हैं। तो जिन इलाकों में नहरें नहीं होती वहां बारिश जो है वो उनको पानी देने का बड़ा जरिया है। लिहाजा फसल होने या ना होने का दारोमदार जो है चूंकि बारिश पे होता है, लिहाजा देहात में ये बारिश जो है वो किसी रहमत से कम नहीं। गोया बारानी इलाकों में, यानी बारानी बाहर के इलाके यानी जहाँ पर फसलें बोई जाती हैं, गोया बारानी इलाकों में बारिश एक अजीम अतिया खुदाबंदी है। अतिया कहते हैं तोहफा, यानी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। उम्मीद है आप बच्चों को मजमून अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बेटा ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, लिहाजा अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो इसमें जो 5 इशारे दिए गए हैं, जिसमें पहले 2 इशारात में जो है वो बारिश से पहले गर्मी की शिद्दत और फिर गर्मी की शिद्दत के बाद किस तरह से काली घटाएं आसमान पर छा जाती हैं जो कि बारिश का पेश खैमा होती हैं, और उसके बाद फिर मूसलाधार बारिश का जिक्र किया गया है और फिर बारिश के बाद मौसम किस तरह से खुशगवार हो जाता है और बारिश के बाद देहात का मंजर क्या होता है। इसके साथ ही बेटा मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।